इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अमर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ विहार दिल्ली। राजा का हाथी बड़ा बलशाली, लेकिन बूढ़ा हो गया था। एक बार वो दलदल में फंस गया। वो जितना ऊपर उठने की कोशिश करता दलदल से, उतना ही नीचे धंसता चला जाता। राजा बड़ा चिंतित, ये मेरा ऐसा हाथी, हर युद्ध में इसने मुझे साथ दिया है, मेरे साथ रहा है, जितने भी युद्ध मैं जीता हूं इसके बल पर जीता हूं, इतना बलशाली है हाथी था, लेकिन आज क्या हो गया इसको? इस कीचड़ के दलदल में फंसा जा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। वो सोचता है कोई तो उपाय हो इसे बचाने का, कि हाथी जितनी कोशिश करता है वो उतना ही फंसते चले जाता है। तो उस पुराने वृद्ध महावत को बुलाता है, बोले तुम ही कुछ कर सकते हो उसको बचाने के लिए, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो जैसे ही वृद्ध महावत आता है, देखता है उस हाथी की ओर, कहता है राजन से, राजन बच जाएगा हाथी, बच जाएगा? बोले हाँ बच जाएगा। क्या करूं? बोले बस एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? सारे सैनिकों को बुलाओ और युद्ध की रणभेरी भी बजवा दो। हाँ, सारे सैनिकों को बुलाओ, युद्ध की रणभेरी बजवा दो। जितने ढोल धमाके युद्ध में बजते हैं, जब युद्ध के लिए मोर्चा संभाला जाता है, कूच किया जाता है, तो पहले रणभेरी बजाई जाती है बहुत तेजी से, ताकि उन सैनिकों का खून जो है ना खौलने लगे, ऐसा वीर रस उनमें पैदा होने लगे, ऐसी रणभेरी बजवाई जाती है। तो बिल्कुल वैसी ही रणभेरी, हजारों सैनिक एक साथ बस रणभेरी को बजाएं, उस ढोल को बजाएं, बस राजा ने आज्ञा देता है। तुरंत बहुत सारे सैनिक आकर के उस पौंड के चारों तरफ घेर करके रणभेरी बजाना शुरू कर देते हैं। जो बूढ़ा हाथी अभी नीचे की ओर धंसता चला जा रहा था, जैसे ही वो रणभेरी सुनता है, उसका खून खौलने लगता है, जागृत हो जाता है, अरे क्या हुआ? वो तुरंत पूरी शक्ति लगाता है, नहीं मुझे तो युद्ध में जाना, लड़ने जाना है, मैं तो वो हूं जिसने हजारों युद्ध को लड़ाया है, राजा को विजय दिलाई है। तुरंत वो जागृत होकर के पूरी ताकत लगा करके उससे निकल जाता है और बाहर आ जाता है, बिल्कुल बाहर आ जाता। जो अभी मरने की कगार पे था, कीचड़ में धंसने की कगार में था, उस रणभेरी को सुन करके तुरंत बाहर निकल जाता कीचड़ से। लेकिन जब तक वो रणभेरी नहीं सुन रहा था, वो डूबता ही चला जा रहा था, धंसता ही चला जा रहा था, जितना कोशिश करता था अंदर चला जाता था। पहले भी वजन उतना ही था और अभी भी वजन उतना ही है। अभी क्या हो गया कि वो एकदम कीचड़ से बाहर आ गया? बताओ। बस उसका मन कहने लगा कि नहीं, मैं तो वो हूं जो कई युद्धों में लड़ा हूं, विजय प्राप्त कराए हूं, मैं कैसे ऐसे फंस सकता हूं? बस उसकी चेतना जागृत होती है और पूरी ताकत एक साथ लगाता है और बाहर आ जाता है। कभी आप लोगों की चेतना जागृत हुई? हाँ? नहीं, क्योंकि आज तक आपने पहचाना ही नहीं अपने आप को। हर बार कर्म रूपी सिंह आता है और दबा करके चला जाता है, और आप हो कि प्रमाद में फंसते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, उससे निकल ही नहीं पाते। निकल पा रहे? कौन सी रणभेरी बजवाना पड़ेगा आपके लिए? थोड़ा सा हमें बताओ। वीर रस वाली कौन सी बजाएं? कौन सी हुंकार करें हम कि आप जागो, अपने प्रमाद से जागो, अपनी चेतना को जागृत करो। बोले कहां हम फंसते चले जा रहे हैं, कहां हमारी शक्ति है? शक्ति तो अनंत को पाने की है, शक्ति तो अनंत को होने की है। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। इतने शक्तिशाली होकर के भी हम अपनी शक्ति को भूल करके धंसते चले जा रहे हैं। कब जागोगे?
जागोगे कि भी नहीं? जागना सीखो, हम ये कह रहे हैं। अपने आप को पहचानना सीखो। क्या हो, क्या बन गए हो। आचार्य भगवान का एक दोहा है ना, क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। क्या थे, क्या हो, क्या बनूं, क्या बनना है, रे मन अब तो सोचो। और यदि ये नहीं सोचोगे तो क्या होगा? वरना मरना वरण कर, उसी मरण को अंगीकार करना पड़ेगा। और हर बार वही अफसोस हाथ लगेगा, वही पश्चाताप हाथ लगेगा। क्या चाहते हो? जो व्यक्ति यह नहीं सोच पाता है, सोच सकता है कि क्या मुझे होना है, मैं क्या हूं, क्या किया हूं मैंने आज तक, वो हमेशा हर भाव भाव में मरता ही चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। बताओ क्या चाहते हो? मरना है? फिर कुछ आएगा, कोई अटैक करेगा, मर जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? अपनी चेतना को जागृत करो, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वयं का प्रमाद हमें सुला रहा है, हमारा प्रमाद हमें डुबो रहा है। उस प्रमाद से ऊपर उठने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी कल्याण हो पाएगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। ठीक है, इसके अर्थ को अभी इतना ही रखते हैं। जय। भक्तामर स्तोत्र का स्वाध्याय चल रहा था, लेकिन अभी प्रसंग महावीर भगवान के निर्वाणोत्सव का है। भक्ति चाहे हम आदिनाथ भगवान की करें अथवा महावीर प्रभु की करें, हमारे लिए सारे तीर्थंकर एक ही जैसे होते हैं। अंतरंग सबका एक ही जैसा होता है, अंतर सिर्फ बाहर में आ जाता है। जहाँ तक अंतरंग की बात करें तो भगवान का भी अंतरंग और आपका और हमारा भी अंतरंग एक ही जैसा है। यदि हम कह रहे हैं आदिनाथ और महावीर में कोई अंतर नहीं है, तो हम यह भी कह सकते हैं महावीर और जीव में भी, हम और आप में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अंतर तो है, अंतर बाहर का है, और यह अंतर भी बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने भगवत पद को प्रकट कर लिया है। हम सबके भीतर भी भगवान बैठे हैं, लेकिन अपन इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, जान करके भी अनजान बन करके हम भुला बैठे हैं अपने आप को। नहीं भुला बैठे? जो अपने आप को पहचान लेता है, जान लेता है, उसी का जीवन समीचीन बनता है, उसी की जीवन की शुरुआत अच्छी होती है। बस एक काम सभी लोगों को करना है। कौन सा काम? अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को समझ लेना है। प्रातःकाल अभी क्लास लगी थी, एक प्रश्न आया था कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके, अच्छी बना सके। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किया था वो बाहर की आइडेंटिटी की बात है। इसकी वॉइस थोड़ी क्लियर कर लेना। उन्होंने जो पहचान की बात की थी वो शरीर की पहचान, स्टेटस की पहचान की बात, परिवार के पहचान की बात, समाज में हमारा अच्छा नाम हो उसकी बात। लेकिन जिस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी अंदर की है, हमारी आत्मा की शक्ति की है। तो चाहे हम आदिनाथ को पूजे, चाहे महावीर को पूजे, चाहे पार्श्वनाथ को पूजे, सबको पूजने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र इतना ही है, जो उनका वर्तमान है, जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। उनके वर्तमान में यदि हम अपना भविष्य खोजना प्रारंभ कर दे तो यहाँ आना, भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। और जो हमारा वर्तमान है वो उनका अतीत था।
महावीर का अतीत क्या था? बताओ, भगवान महावीर का अतीत क्या था? जो आप और हमारा वर्तमान है, सिटी आ रही है, जो आपका और हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है, वही उनका अतीत था। जब वो अतीत में हम जैसे ही थे, वर्तमान में इतने अच्छे हो सकते हैं, तो हम भविष्य में अच्छे क्यों नहीं हो सकते? बस ये चेतना को जगाना है, और जिसकी यह चेतना जागृत हो गई, उसका जीवन, उसकी सोच, उसका रहन सहन, उसका देखने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा। बदलना चाहते हो? नहीं बदलना चाहते? चाहते हो ना बदलना? बस जब जब आप प्रभु को देखो, चाहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके देखो, चाहे प्रतिमा को देखो, थोड़ा गहरी दृष्टि लाना सीखो, उस दृष्टि को अपने भीतर पैदा करना सीखो। उपयोग इधर लगा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस श्लोक का उच्चारण कर देते थोड़ा सा, उसके बाद में बदल। लोगों का मन डाइवर्ट हो रहा है। भिन्नैव कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपी नाक्रामतिक्रम युगाचल संश्रितम ते। इस श्लोक में एक सबसे बड़ी, सबसे महान बात, क्रम युगाचल संश्रितम ते आया है। क्रम का अर्थ है चरण, युग यानी जो आपके दोनों चरण हैं, अचल यानी वो पर्वत है, यानी जो आपके अचल पर्वत की भांति दृढ़ चरण कमलों का संश्रित यानी आश्रय ले लेता है, वही व्यक्ति अपने भीतर के भगवान को प्रकट कर पाता है। वही व्यक्ति भय से निर्भय की ओर जा सकता है। यानी अभी तक आपने कहो अथवा हमने कहो, अब भगवान के उन दोनों चरण कमलों का जो बड़े स्थिर हैं, दृढ़ हैं, उनका आश्रय सही ढंग से लिया नहीं। लिया है? कितने लोगों ने आश्रय लिया है? बताइए। आश्रय लेने की बात आती है, हमेशा देखना वहां चरण कमलों की बात आती है। चरण कमलों का हम आश्रय लेना सीखें, उनकी भक्ति करना सीखें, चरणों को हम पूजना सीखें। कई बार हमें भगवान के चरणों से जो नहीं मिल पाता है, वो गुरु के चरणों से मिल जाता है। मिल जाता है। कई बार जो हम प्रतिमा से नहीं पाते हैं, वो आचार्य भगवान के चरणों से पा जाते हैं। पा जाते हैं, शायद ज्यादा पा जाते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि जहां उत्साह का संचार उनके पास होता है, उनके पास जाने से होता है, वो उत्साह का संचार तो भगवान के पास आने से भी उतना नहीं हो पाता। ऐसा कितने लोगों का मत है? आपको लाभ गुरुवर के पास, गुरु के चरणों के पास जाने से होता है कि प्रभु के चरणों के पास आने से ज्यादा होता? किससे होता? भगवान के चरणों से, गुरु चरणों से। तो गुरु ज्यादा बड़े हो गए क्या प्रभु से? गुरु के चरण ज्यादा बड़े हो गए प्रभु से? गुरु में प्रभु छिपे हुए हैं, पर अभी तो वो गुरु हैं। प्रभु तो हम में भी छिपे हुए हैं, प्रभु तो आप में भी छिपे हुए हैं। आपकी पत्नी में प्रभु छुपे हैं कि नहीं नवीन जी? हाँ, छुपे हैं? नहीं छिपे? कभी उनके चरणों का आश्रय लेते हो क्या? नहीं, भगवान तो नहीं छिपे हैं। छिपे हैं ना, पत्नी के चरणों में भगवान है कि नहीं? प्रभु के, सॉरी, धर्म पत्नी के भीतर भगवान है कि नहीं है? भगवान आत्मा है? है या नहीं? हमें तो ये बता दो आप तो पहले। है? कभी उनके आश्रय, उनके चरणों का आश्रय ले लो कभी। हे भगवान आत्मा,
मैं आए नमस्कार कर रहा हूं, मैं अभिषेक कर रहा नहीं। हाँ, अभी तो वो अप्रकट है, प्रकट नहीं है। हाँ, गुरु में भी वो अप्रकट है, लेकिन बस प्रकट होने के करीब है। हाँ, चैतन्य प्रभु यदि मिल जाए तो उनके कंपैरिजन में फिर गुरु थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन चैतन्य गुरु मिल जाए प्रभु प्रतिमा के समक्ष तो शायद गुरु चरण भारी पड़ जाते। ऐसा तो नहीं उद्दंडता कहलाएगी यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो? उद्दंडता तो नहीं कहलाएगी। अंदर से बोलना आप लोग, क्योंकि भगवान के सामने बैठे हों, अपन भगवान को छोटा कैसे बना दें, गुरु को बड़ा कैसे बना दें। एक ये भय भी तो रहता है कि नहीं? भगवान के सामने गुरु को बड़ा कैसे कह रहा है व्यक्ति? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कि बराबर? नहीं, भगवान तो बड़े हैं, गुरु छोटे हैं, क्या कहें हम? बड़े भगवान है कि बड़े गुरु हैं? हाँ, कौन है बड़े? दोनों अपने बड़े हैं। तो छोटे कौन है? छोटे गुरु है कि भगवान छोटे? चलो जैसे पूछ ले। नहीं, छोटा भक्त है। अब जब हम गुरु और प्रभु की तुलना कर रहे हैं तब अभी भक्त को तो ला ही नहीं रहे। हाँ, गुरु बड़े भी हैं, गुरु छोटे भी हैं, प्रभु बड़े भी हैं। प्रभु बड़े ही हैं? नहीं, हम कह रहे प्रभु बड़े भी हैं, तो ठीक है। हाँ, यदि हम भी लगा दे तो फिर इसका मतलब क्या प्रभु छोटे भी हैं? हाँ, छोटे भी हैं, हम कह रहे हैं। अपने यहाँ तो अर्पिता अनर्पित सिद्ध है, अनेकांत की शैली है, स्यादवाद की शैली, हम जो चाहे कह सकते हैं, अपेक्षा बस लगाना पड़ेगा। अभी हम सिद्ध की अपेक्षा तो छोटे ही कह रहे हैं, लेकिन अब हम गुरु और प्रभु की जब बात कर रहे हैं, चलो उसी अपेक्षा को लेकर के चलो। हाँ? गुरु से प्रभु छोटे हैं कि बड़े हैं? ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रभु से गुरु बड़े हैं कि छोटे हैं? अब ये प्रश्न थोड़ा भी ठीक हो जाएगा, बताना। बताओ। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आप लोगों की धारणा क्या है। नमस्ते महाराज जी। प्रभु तो बड़े हैं ही, लेकिन प्रभु की प्रभुता का भान जिनने कराया है, हाँ, इस दृष्टि से वह गुरु भी बड़े हैं। अब हम कह रहे हैं प्रभु से गुरु बड़े हैं कि नहीं है? चूंकि भावी प्रभु है इसलिए गुरु भी बड़े। चलो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, भावी की नहीं बात कर रहे अभी। चलो वर्तमान तो है ही नहीं, भावी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में गुरु प्रभु से बड़े हैं कि नहीं है? चैतन्य गुरु हैं और वही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो प्रभु की प्रभुता तो कम नहीं है, वो कम। हम प्रभु की प्रभुता कम कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं गुरु प्रभु से बड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। उन्होंने भान कराया है प्रभु का, इसलिए गुरु बड़े। भगवान से बड़े हैं? भगवान से बड़े हम तो भगवान से पूछ रहे हैं, गुरु भगवान से बड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अमरचंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ